Hello student, I am your physics mentor Nitesh Kumar, founder member and managing director of Drona Edu Venture। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो 1 वीक का समय है, इस 1 वीक के समय में जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए या आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखा है, किन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो। ये पहली बात तो इस बार जो जेईई एडवांस आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कर रही है और वो आपका 27 सितंबर को है, ठीक है। कल से I mean 21st ऑनवर्ड यू विल गेट द एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड रिलीज करने वाले वो लोग, ठीक है। होप सो आप सबका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा। जो भी बच्चे जेईई एडवांस में अपीयर होने वाले हैं इस साल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट स्टूडेंट्स। आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो फर्स्ट, पैनिक ना हो, ठीक है। आपके थोड़े से लो मार्क्स भी आए हैं जेईई मेंस में, तो आप इस बात के लिए पैनिक ना हो, क्या होगा कैसे, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, ठीक है। दूसरी बात है कि सर क्या पढ़ें, स्पेशली फिजिक्स में क्या पढ़ें, कुछ नया तो नहीं पढ़ना है जेईई एडवांस। तो पहली बात, जेईई एडवांस का जो सिलेबस है बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे चूहे बिल्ली का रेस नहीं चलता है, यहाँ पे कोई टाइम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आता है। लास्ट 3-4 इयर्स का, जैसे 2017, 18, 19, क्योंकि मैं 2017 ऑनवर्ड्स में पढ़ाना शुरू किया हूँ, मैं लास्ट 3-4 साल से पेपर्स देख रहा हूँ। तो हर एक साल मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लगभग 40% प्लस अगर आपके क्वेश्चंस हो जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपको आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका मतलब है कि टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम का चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों पर बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़े से फिज़िक्स के बारे में कुछ टिप्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका जनरल चीज़ें बताऊँगा। तो फिज़िक्स के बारे में एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करने उसी टाइप के, अब बहुत ज़्यादा नए टाइप का नहीं। जैसे कि आपने को मैंने शुरू से बोला है कि ये प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चंस बैंक होता है, ऐसे मार्केट्स में मिलते हैं डिफरेंट। मैं कोई पेड पब्लिक वो नहीं कर रहा हूँ पब्लिसिटी, बट ऐसे मिलते हैं डिफरेंट पब्लिकेशन के, या हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है, एग्ज़ाम पूछ रहा है। जैसे कि मल्टी करेक्ट आंसर्स, मैच द कॉलम, पैराग्राफ के बारे में एक चीज़ बच्चों के बीच में कभी कभी बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या कभी कभी बहुत लेंदी पैराग्राफ। तो मेरा मानना यही है कि मैंने आज तक जो भी लेंदी पैराग्राफ थे, जिसमें मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, या कोई क्वेश्चन भी लेंदी है, वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वो आपको और आसान हो जाता है, इजी हो जाता है सॉल्व करना। रही बात मल्टी चॉइस, उसका प्रैक्टिस करना था आपको। इस बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से अभी आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो जेईई मेंस के लिए बच्चे मल्टी करेक्ट आंसर्स को प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, वो लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पे आपका एक्चुअल आईक्यू चेक होगा। आप कह सकते हो कि जेईई एडवांस मुझे लगता है कि देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है 12th बेस्ड सिलेबस पे, ठीक है। 12th बेस्ड सिलेबस पर सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम यही जेईई एडवांस ही होता है। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर आईक्यू बेस, आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने। स्पेशली जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट मैकेनिक्स को आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मिक्स करके क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहा है। खासकर ईएमआई के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा कि वो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है, वहाँ पे हुआ, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में, करंट के क्वेश्चंस में, सब जगह आपको लगेगा कि वो लोग मैकेनिक्स मिक्स कर रहा है। आपको बेसिक चीज़ें पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप नया कुछ भी ना पढ़ें, आपने जितना पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करें। आपने जो पिन पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाया है या इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको दिया गया है, आप उसी को रिवाइज करें। सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपने स्टार मार्क्स करके रखा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपको बताया था कि दिस क्वेश्चन इज कैरिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट, तो वैसे क्वेश्चंस जो आपने स्टार मार्क्स किए हैं
उसको करें, कुछ भी नया ना पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों का मॉडर्न फिजिक्स छूट गया है तो वो अब पूरा मॉडर्न फिजिक्स अभी पढ़ना शुरू कर दे, तो ये मुश्किल है। आप ऐसा हरगिज़ ना करें, ठीक है। ये आपको कुछ भी फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता है आपको नेगेटिव मार्क्स मिल सकता है। तो ये चीज़ें हुआ, ठीक है। आप पैराग्राफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस का प्लस पॉइंट भी और निगेटिव, अगर आपके होंगे तो सारे क्वेश्चंस होंगे जितने भी उस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होंगे। तो इसके लिए अच्छा एक चीज़ है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेई मेंस के बाद वो एनसीईआरटी या एचसी वर्मा पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको एचसी वर्मा फिर भी पढ़ते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। तो मैं लास्ट 2 ईयर का बढ़ा रहा हूँ, 2018 में और 2019 में जेई एडवांस ने 30% क्वेश्चन, स्पेशली इन फिजिक्स, जो कि डायरेक्ट आए थे आपके एनसीईआरटी से। स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करें। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चैप्टर है जिसमें लग रहा है रिवाइज करने, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक रह गए हैं, लेकिन अगर वहाँ से मैच द कॉलम में या पैराग्राफ आ जाते हैं। जनरली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मैंने नहीं देखा है, बट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं सो एनसीईआरटी बुक से होते हैं। और केमिस्ट्री में तो आप ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट आप एनसीईआरटी से ही रिवाइज करें तो बेहतर है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद आप 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। पहला तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखा है, तो पहला आपको जो ध्यान रखना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये 3 साल 4 साल में जो ऑब्जर्व किया है उस चीज़ पर बेस्ड मैंने ये नोट्स बनाया है और आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको पहली बात तो रिवाइज मेनली आप सोचो कि जो आपने पिन पॉइंट्स नोट कर रखे हैं या शॉर्ट नोट्स खुद के बना रखे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है, आप वो रिवाइज करो। अगर नहीं है तो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपको शॉर्ट नोट्स दिया गया है वहाँ से रिवाइज करें। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पता चला कि आपको पता है कि किस तरह से बनाना है, और फार्मूला में आप कॉन्सेप्ट में फार्मूला में कंफ्यूज हो जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट का कोई फ़ायदा नहीं बच जाता है फिर। तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, ये 7 डेज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस 7 डेज़ में और ख़ास करके इस टाइम में, इस कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इस ऑड टाइम में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। घर से कम बाहर निकले, ठीक है। मार्केट में जाकर के आप कुछ भी ऐसा एंजॉय करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई छोटी पार्टी हो रही है या कोई फंक्शन है घर में, किसी का बर्थडे है, तो आप अपने आप को अवॉइड करें, थोड़ा सा आइसोलेट करें। पता चला आप बीमार पड़ जा रहे हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उसके बाद अच्छी हेल्दी फूड्स खाएँ, ठीक है। कम से कम 6 to 7 आवर्स ज़रूर सोएं। कुछ बच्चे पैनिक हो गए हैं कि जेई मेंस में सर बहुत अच्छे, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि जेई मेंस में सर मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, जेई एडवांस हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने लास्ट ईयर भी देखा कुछ बच्चे जो कि जस्ट मतलब क्वालिफाइड थे और वो आज आईआईटीज़ में हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आप कर सकते हो। आप अच्छे बच्चे हो, इतने सारे बच्चे को आपने कम्पीट करके यहाँ आया है, आप कर सकते हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। किसी को ऐसा लगता है, कुछ डीमोटिवेशन या कुछ गलत थॉट्स आता है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो। दूसरी बात है कि 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखें, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ बच्चे लेट पहुंचते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पहुंचना है, थोड़ा सा टाइम से पहले। हो सके तो आप एक दिन पहले उस जगह, अगर आपके सिटी से दूसरे सिटी में एग्ज़ाम सेंटर है तो आप एक दिन पहले वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद सेंटर पहले शाम में, इवनिंग में विज़िट करके आ जाए, देख लें, ठीक है। दूसरी बात है कि एडमिट कार्ड चेक कर ले कि आप, कुछ बच्चे एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। क्या होता है कि आप उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो एक तरह से पूरे एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि आप सारा जो इंस्ट्रक्शंस होता है पेपर का वो ज़रूर पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन से वो लोग निगेटिव मार्क्स रिमूव कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जेई एडवांस का पैटर्न जेई एडवांस के एग्ज़ाम में ही
आपको पता चलता है। उससे पहले आप प्रीवियस ईयर्स को, हाँ ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर ऐसा आया तो ऐसा आएगा, लेकिन आप देखो वो लोग एक्सपेरिमेंट ऑन स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक IQ बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने में आप इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें, ठीक है। किसके लिए कितने मार्क्स ऑफर कर रहे हैं वो लोग, किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को इस 7 डेज़ में डीमोटिवेटेड नहीं होने देना है बच्चे, ठीक है। आप कर सकते हो, इसीलिए आपको JEE मेंस के बाद सेलेक्ट किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पहली बात, जो भीड़ था वो हट चुका है, अब एक हेल्दी कंपटीशन है और आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ जाओ और आप ज़रूर कर पाओगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ गुड टाइम, बाय।